बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फ़ारूक अज़ीज़ साहब, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इलेक्शन फ़ारूक साहब कंटेस्ट कर रहे थे तो मैं इंटरव्यू करने के लिए आया था। अब टेनोर ख़त्म होने को है। अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो आपके दौर में रिकॉर्ड जो है डेवलपमेंट हुई है अहमदपुर शर्किया बार में। तो आज हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, आपका टेनोर कैसा गुजरा, बार और बेंच के ताल्लुकात कैसे रहे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो जनाब मुबारकबाद, आपका टेनोर ख़त्म होने को है और वकला के साथ आपका रवैया चीज़ें बहुत अच्छी रही, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। माशाल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मेरा बेसिकली तहसील जो है वो यजमान से मेरा तल्लक़ है सर। तो वहाँ से मैंने अपने गांव से ही इब्तदाई तालीम जो है प्राइमरी तक वहाँ से हासिल की सर। फिर अपना मिडिल और मैट्रिक जो है वो मैंने 36 DNB है हैदराशिका के साथ, ठीक, यजमान में। तो वहीं से मैंने जो है ना वो मैट्रिक वहीं से की है। माशाल्लाह। FSC फिर जो है वो SC कॉलेज और जो है BSc SC कॉलेज और लॉ जो है IUB से इस्लामी यूनिवर्सिटी से की है। माशाल्लाह। अच्छा फ़ारूक साहब, आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वाले साहब ने कहा कि आपने एडवोकेट बनना है? ये भाई का शौक़ था कि आप एडवोकेट बने। अच्छा, भाई का शौक़ था। माशाल्लाह, आप जनरल सेक्रेटरी हैं अहमदपुर बार के। जनाब, एक अच्छे वकील में खसूसियत क्या होनी चाहिए? देखो, अच्छे वकील में खसूसियत तो ये है कि जो अपने वर्क में जो है वो अपने वर्क की हद तक मतलब ऐसा करे कि एक अच्छा कन्वे कर सके, मैसेज कन्वे कर सके, अच्छा प्लीड कर सके अपने केस को तैयार अच्छी तरह करे और क्लाइंट्स को मुतमईन कर सके। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन के। आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे? माशाल्लाह से बार और बेंच के ताल्लुक बहुत अच्छे रहे हैं। इस दफ़ा कोई भी ऐसा मिसबिहेव, कोई भी ऐसी बार में बात नहीं हुई। बार और बेंच के दरमियान जजेस के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अपने कोलीग्स के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, पूरे अमले के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात माशाल्लाह रहे हैं। ठीक। वकला की डिग्निटी के हवाले से आपने क्या काम किए सर? वकला की डिग्निटी के लिए मतलब इस दफ़ा यंग वकला जो हैं या सीनियर वकला जो हैं उनके साथ बिल्कुल ऐसे बराबर का सलूक किया गया है। पहले तो यंग वकला को इग्नोर किया जाता था। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया और ना मैंने ये ऐसा किया है। इस दफ़ा इस पूरे साल में मैंने यंग वकला को साथ लेके चला हूँ, अपने बुज़ुर्गों जो बुज़ुर्ग वकला साहबान हैं उनको साथ लेके चला हूँ। तो पूरे साल में कोई ऐसा आपको वकील साहब नहीं मिलेंगे जो कहेंगे कि इस टेन्योर जो है वो ठीक नहीं था। ठीक। अच्छा सर, वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया का। आपका टेन्योर ख़त्म होने को है जी। आपके क्या अल्फाज हैं वकला साहबान के लिए? वकला साहबान माशाल्लाह अहमदपुर बार के मेरी अपनी बार है और बड़े अच्छे हैं, बहुत ही जो हैं वो यहाँ वकला साहबान अहमदपुर बार के बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। कोऑपरेटिव हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और अपने काम में जो है वो उनको गिरफ्त है, जो माशाल्लाह से हाई कोर्ट में भी जाते हैं, इधर सिविल कोर्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छे वकला हैं माशाल्लाह। ठीक। अच्छा जनाब, अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो आपके इस टेन्योर में, इस बार में क्या क्या डेवलपमेंट हुई? आपने क्या क्या काम किए सर? सर मेरा जब मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ तो मैंने एक सोचा था कि मैं इंशाल्लाह बार में रिकॉर्ड काम करूँगा। ठीक सर। मतलब जो 10 साल पहले काम नहीं, 10 साल तक जो 10 साल पहले काम नहीं हुए थे जी, तो अब मैंने आज करवाए। मतलब 10 साल के पेंडिंग काम मैंने अभी जो है ना इस साल में रिकॉर्ड काम करवाए हैं। इसमें ये था कि हमारे बारों में
ये चिल्लर लगे हुए थे। जी। तो चिल्लर तकरीबन कोई 2016 के लगे हुए थे। अच्छा। और वो ऐसे बंद पड़े थे, चलते नहीं थे। 10 मिनट चले, जो है वो ट्रिप हो गया, बंद हो गए। इस साल मैंने उनकी जो है वो अच्छी तरह अपना रिपेयरिंग करवाई है, फिर स्टेबलाइज़र साथ लगवाए हैं उनके। और इस साल माशाल्लाह से जो है ना वकला साहबान को कोई परेशानी नहीं हुई, और इस दफ़ा जो है वो भरपूर तरीके से वो चले हैं। और बाथरूम जो है ना वो हर वक्त जो है सुबह से लेके शाम 5 बजे तक ऐसे ठंडा रहता था। अच्छा, माशाल्लाह। बिल्कुल। अगर लाइब्रेरी के हवाले से बात करें तो लाइब्रेरी के हवाले से आपने क्या इक़दाम किए सर? जी सर, लाइब्रेरी जो है उसमें सर अपना एक तो है बुक्स जो हैं वो पहले नीचे पड़ी होती थी, कोई हालात नहीं थे उनके बुक्स के, जो नहीं लेके आते थे वो उनका भी कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई यहाँ पड़ी कोई वहाँ पड़ी है। तो उसके लिए मैंने रैक बनवाए, लाइब्रेरी की बुक्स के लिए रैक बनवाए। कंप्यूटर जो है वो आप उनका काम करवाया, वो जो कंप्यूटर नहीं चल रहे थे वो रिपेयर करवाए। लाइब्रेरी को जो है वो वाइट वाश करवाया, वाशरूम्स को वाइट वाश करवाया। तो वाशरूम के दरवाज़े जो है वो नए लगवाए, टूटियाँ नहीं लगवाई, वाश बेसिन नए लगवाए, बिल्कुल मतलब कि एक न्यू टच दिया उनको आके। अच्छा, माशाल्लाह। आपके दौर में इस बार में कौन कौन से प्रोग्राम हुए और किन किन शख्सियात ने शिरकत की? सर इधर हमने मेन फंक्शन तो इंशाल्लाह अब हमारा होगा, इनॉग्रेशन है हमारे कम्प्लेक्स की जो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है जी। तो उसमें इंशाल्लाह ग्रैंड फंक्शन करेंगे हम। तो हमने मिलाद शरीफ का ख़त्म किया था जिसमें चौधरी सौद मजीद साहब को इनवाइट किया था हमने, तो वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा था हमारा वो। ठीक। फ़ारूक साहब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी अपने काम के साथ लाइल होना, अपने काम के साथ लाइल होना, ये कामयाबी है इंसान की। ठीक। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म का तो बहुत शौक़ है। तो पाकिस्तान के शहर मोस्टली सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। कराची भी मैं घूमा हूँ, गया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, भाई वहाँ रहता है। ठीक। लाहौर भी रिलेटिव रहते हैं, लाहौर बड़ा अच्छा है। इस्लामाबाद बहुत पसंद है मुझे, इस्लामाबाद मोस्ट स्पेशली। ठीक। तो बड़े अच्छे शहर हैं, फैसलाबाद भी अच्छे शहर है माशाल्लाह। और बहावलपुर जो है हमारा अपना जो ज़ाती मेरा वहाँ घर भी है जी। तो पीसफुल शहर है माशाल्लाह। रहने के लिहाज से बहावलपुर बड़ा अच्छा शहर है, ठीक। तालीम के लिहाज से भी और रहने के लिहाज से भी। बिल्कुल। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मेरी पसंदीदा डिश हर चीज़ खा लेते हैं, मतलब सब्ज़ी दाल, सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं, और मटन उसमें। ठीक। अच्छा जनाब, आप अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपका वकला साहबान के लिए क्या पैगाम है जो आखिर में आप देना चाहते हैं? पहले तो ये है कि वकला साहबान जो हैं वो अपने काम पे तवज्जो दें, अपने मेहनत करें, जो यंग वकला हैं स्पेशली। तो मतलब कोर्ट में कैसे अपेयर होना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपना जो है वो ट्रायल करवाना है, जिरा करनी है, चीफ करवाना है, ये सब कुछ उनको मतलब जो है ना वो प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कोर्ट में। तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि जो हमने और काम करवाए हैं कि बार रूम के सोफ़े कुर्सियों का जो है वो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले काम करवाया था जी। जो 4-5 साल से नहीं हो रहा था, वो सोफ़े कुर्सियों का बुरा हाल था, जो हमने इस दफ़ा आके उनको रिपेयर करवाया। ठीक है सर जी। और इसमें मस्जिद का शेड हम माशाल्लाह बनवा रहे हैं, मस्जिद का काम हो रहा है, वो इस दफ़ा हमने करवाया। पहले किसी ने मतलब इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी मस्जिद की तरफ कि हमारी मस्जिद है, वहाँ हम जुमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं कोर्ट की। तो वो शेड जो है वो इस दफ़ा हमने बनवाया है। ठीक सर। तो पार्किंग शेड के लिए हमने डीसी साहब से बात की है, वो इंशाल्लाह हमें मिल गया है। उसमें हम उसकी तमीर करेंगे पार्किंग शेड की, उसमें शेड बनाएंगे, पार्किंग की जगह है जी, उसमें जो है ना वो अपना शेड इंशाल्लाह तमीर करवाएंगे। अभी थोड़े दिनों तक वो भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक। तो वकला के चैम्बर्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो बहुत मतलब आते ही इस काम को शुरू किया था कि वकला के चैम्बर बन जाएँ। तो अभी काम शुरू है इंशाल्लाह, जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तरीके से कि जो जगह हमें अवेलेबल है उसमें जो है वो वकला के चैम्बर वगैरह जो है ना हम बनवा के मैं जाऊँ। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह बनवा के जाऊँ मैं। ठीक सर, मैं चाहूँगा कि हम जो मज़ीद गुफ्तगू है कि वो बार रूम में चल के करते हैं, तो आइए चलते हैं सर। ठीक जी नाजरीन, बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं चौधरी फ़ारूक अजीज़ साहब, जो कि डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं।
माशाल्लाह ये जो कॉम्प्लेक्स है मुकम्मल होने को है, बहुत जल्द जो है ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। तो मजीद हम फारूक साहब से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आपके दौर में ये कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट हो रहा है, कब इनका इफ्तिताह होगा सर? इसका इंशाल्लाह बहुत जल्द इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं। इनॉग्रेशन होगी, चीफ साहब से टाइम जो है ना वो तय हो रहा है हमारा। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया। बड़ा खूबसूरत कम्प्लेक्स बना है और पंजाब में ये वाहिद कम्प्लेक्स है जो इतना खूबसूरत है। माशाल्लाह कोई ऐसा कम्प्लेक्स नहीं बना जो इतना खूबसूरत हो जोशी के हवाले से। इंशाल्लाह जल्द ही इसका कोई ऐसे कुछ डेज में इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या सहूलियात होंगी सर, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। इसमें कम्प्लेक्स में हर चीज जैसे मतलब होती है, कोर्ट रूम है, इसमें डे केयर रूम है, इसमें मतलब हर चीज अहलमंद के कमरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं अदालत की वो सारी मौजूद है इसमें। अच्छा जी नाज़रीन, कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह बहुत जल्द हो जाएगा। अब हम बारूम की तरफ चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। जी नाज़रीन, चौधरी फरूक अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त बार रूम में मौजूद हैं और बार रूम में जो है डेवलपमेंट हो रही है आपके दौर में। तो मजीद हम फारूक साहब से जानते हैं। सर इस बार रूम के हवाले से बताइएगा कि आप किस दौर में बार रूम में क्या क्या डेवलपमेंट हुई? सर बार रूम में जो है हमने ये काम सोफों का काम करवाया। आपके सामने सोफे बिल्कुल तैयार हैं, बने हुए हैं। तो बाकी चिलर्स का काम करवाया, वो स्टेबलाइजर साथ लगवाए बार रूम में। इस दफा जो है वो कोई मसला नहीं हुआ कि गर्मियों में वोल्टेज कम होने की वजह से ट्रिप कर जाते थे, लेकिन इस दफा ऐसा कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि स्टेबलाइजर मैंने साथ लगवाया और इस दफा बेहतरीन चले चिलर्स। जी ठीक है सर। फारूक साहब, अगर बारूम की सहूलियात के हवाले से बात करें तो वुकला साहबान के लिए अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? सर बारूम में वाटर डिस्पेंसर हमने रखे हुए हैं। ये सर्दियों में गर्म पानी भी आता है, वहाँ इसमें गर्म पानी की सहूलत भी है। गर्मी में ठंडा पानी की सहूलत है इसमें। तो बाकी चिलर लगे हुए हैं, इसके AC चिलर जो हैं ये गर्मियों में सहूलत है। तो हर तरह की सहूलियात जो है ना वो प्रोवाइड की हुई है वुकला साहबान की। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं बार एसोसिएशन लाइब्रेरी में मौजूद हैं। फारूक साहब ने बुक्स के हवाले से भी काम किए हैं, तो मजीद जानते हैं। सर लाइब्रेरी के हवाले से आपने क्या इनिशिएटिव लिए? लाइब्रेरी में बुक्स ना होने के बराबर थी, कम थी। अच्छा। तो हमने बुक्स मंगवाई हैं। तो फिर बुक्स जब मंगवा लिए तो फिर रखने के लिए प्रॉब्लम थी हमें। तो पहले भी ऐसे नीचे बिखरी पड़ी होती थी, कोई किसी ने तवज्जो नहीं आज तक दी। तो फिर मैंने रैक बनवाए जो आपके सामने पीछे नजर आ रहे होंगे। रैक बनवाए बुक्स के लिए, फिर वो उसमें सारे बुक्स जो है वो एडजस्ट की रैक में। तो माशाल्लाह आप जो सारी रैक में बुक्स पड़ी हैं, बड़े अच्छा खूबसूरत जो है ना सीन नजर आ रहा है लाइब्रेरी का माशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत। फारूक साहब, अगर हम आखिर में मैसेज के हवाले से बात करें, आप बतौर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया वुकला साहबान को, देखने वालों को, सुनने वालों को आपका आखिर में पैगाम क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि मुझे इस बार के वुकला साहबान ने, जूनियर्स ने, सीनियर्स ने, दोस्तों ने मुंतखब किया और मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरा हूँ। और कोई ऐसी प्रॉब्लम आप अभी तक पूरे साल में उनके साथ नहीं हुई कि जो मैंने हल ना की हो। जो भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने पेश हुई हैं, मेरे सामने आई हैं, मैंने सबको हल किया है। और बड़ा अच्छा दौर जो है ना वो 1 साल गुजरा है मेरा, और उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा हूँ सबकी। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।